हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण 1। बचपन। हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते। घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन था। कलकत्ता के निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कई मुसलमान और कुछ अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और भगवान कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहते। दूसरे दिन यानी सितंबर 1, 1996 कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जब कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उनको नंदूलाल कहकर पुकारा, किंतु उसके पिता गौर मोहन दे और उसकी माता रजनी ने उसका नाम अभय चरण रखा, जिसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर आई थी, इसलिए अतएव अभय चरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे से 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 151 हरिसन रोड आ गए। एक ज्योतिष ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न थे। ज्योतिष ने विशेष भविष्यवाणी की, यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार जाएगा, धर्म का महान प्रचारक बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। अभय चरण दे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियन साम्राज्य से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी था। वायसराय अर्ल ऑफ एल्गिन और किनकडार्न का मुख्यालय और अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा नगर। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेल जोल होता था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे। यहाँ उनके अपने थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान थे, क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपियन भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी भाग में रहते थे। पुरुष धोती पहनते और स्त्रियां साड़ी। अंग्रेज राज के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और अपनी संस्कृति का अनुगमन करते थे। अभय का घर 151 हरिसन रोड उत्तरी कलकत्ता के भारतीय खंड में था। अभय के पिता और गौर मोहन दे सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे और अभिजात स्वर्ण अध्वर्णिक संप्रदाय में जन्मे थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मलिक परिवार से था, जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार करता आया था। मलिक मूलतः देव परिवार के सदस्य थे। इस गोत्र का संबंध प्राचीन ऋषि गौतम से था, किंतु अंग्रेज पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने देव परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मल्लिक यानी स्वामी की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। तत्पश्चात कई पीढ़ियों के बाद देव परिवार की एक कन्या का विवाह मल्लिक परिवार में हुआ और तब से दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बने रहे। हरिसन रोड की दोनों ओर की संपत्तियों का पूरा खंड लोकनाथ मल्लिक का था और इनमें से एक 3 मंजिले मकान के कुछ कमरों में गौर मोहन अपने
परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहाँ गत 150 वर्षों से मल्लिक लोग राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की पूजा अर्चना करते आए थे। मल्लिकों की कई दुकानों की आय से श्री विग्रह और उनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का खर्च चलता था। हर प्रातः काल जलपान के पूर्व मल्लिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के श्री विग्रहों का दर्शन करने मंदिर में जाते थे। वे एक बड़े थाल में भात, कचौरियां और सब्जियां रखकर श्री विग्रहों को अर्पित करते और तब प्रसाद के रूप में उनका वितरण सवेरे पास पड़ोस से आने वाले दर्शनार्थियों में करते थे। अभय चरण नित्य प्रति के दर्शनार्थियों में थे। साथ में उनकी माता होती, पिता होते या नौकर होता। श्रील प्रभुपाद मैं सिद्धेश्वर मलिक के साथ ही एक बच्चा गाड़ी में सवारी करता। वह मुझे मोती कहता और उनका उपनाम सुबीदी था। नौकर हम दोनों को साथ साथ चलाता। यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे न देखता तो वह पागल हो उठता। वह बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी न करता। हम एक क्षण के लिए भी अलग न होते। जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिलों और भाड़े की घोड़ा गाड़ियों में बचाता हुआ विस्तृत हरिसन रोड के बीचों बीच धकेलता, उस समय गाड़ी में बैठे दोनों बच्चे ऊपर के स्वच्छ निर्मल आकाश और आर पार के ऊंचे वृक्षों पर दृष्टि गड़ाए रखते। सड़क पर चक्कर खाती बड़ी पहियों वाली गाड़ी, घोड़ा गाड़ियों के दृश्य और उनसे पैदा होने वाली आवाज दोनों बच्चों का मुक्त ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती। नौकर गाड़ी को राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित लाल बलुए पत्थर में बने मेहराबदार फाटक की ओर ले चलता और जब अभय और उनका मित्र अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे से मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होते तो वे अपने बहुत ऊपर दो प्रस्थित सिंहों को देखते, जो अपने दाहिने पंजे आगे को फैलाते हुए मंदिर के आंगन में आह्वान करता और संरक्षक की स्थित थे। आंगन के अंदर का मार्ग वृत्ताकार था और अंडाकार लॉन पर गैस की बत्तियों वाले दीप स्तंभ लगे थे। परिधान युक्त एक युवती की प्रतिमा भी वहां खड़ी थी। तेजी से चहकते हुए गौरे झाड़ियां और वृक्षों में फुदकते रहते, या एक एक करके जमीन में चोंच मारते हुए घास में इधर उधर कूदते रहते। कबूतर समूह गान में गुटर गु करते रहते। फिर कभी अचानक वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाते और उसके बाद या तो किसी दूसरे ठिकाने पर जा बैठते या नीचे आंगन में उतर आते। सादी सूती साड़ियाँ और सफ़ेद धोतियाँ पहने हुए इधर उधर आते जाते बंगालियों से तरह तरह की ध्वनियाँ उठ रही होती। कोई बच्चा गाड़ी के पास तनिक रुककर काली चमकदार आंखों वाले स्वर्णिम चमड़ी वाले बच्चों को पुचकारता, किंतु अधिकतर लोग तेजी से चलते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाते। अंदर के आंगन की ओर जाने वाले भारी धूरे किवाड़ खुले थे और नौकर ने बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा और गैलरी से आगे बढ़कर दूसरी सीढ़ी पर उतारा और फिर वह सूर्य प्रकाश के चमचमाते मुख्य आंगन में प्रविष्ट हुआ। वहां उन्होंने 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ के पत्थर की बनी एक प्रतिमा देखी। विष्णु के वाहक गरुड़, जो आधा मनुष्य और आधा पक्षी है, एक घुटने पर झुके थे। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े थे। उनकी चोंच बाज पक्षी की तरह मजबूत थी और पंख पीछे की ओर खींचे थे। बच्चा गाड़ी पत्थर से बने आंगन को बुहारते और धोते हुए 2 नौकरों से आगे बढ़ी। जब अब आंगन के पार मंदिर केवल कुछ कदम दूर रह गया था। स्वयं मंदिर क्षेत्र, जो दर्शक मंडप की तरह खुला था, ऊंचा चबूतरे जैसा था, जिसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर टिकी पत्थर की छत थी। दर्शक मंडप की बाईं ओर से सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन पर विराजमान श्री विग्रहों का दर्शन करती हुई खड़ी थी। नौकर बच्चा गाड़ी को और निकट ले गया। उसने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और हाथ पकड़कर आदर पूर्वक वह उन्हें अर्च विग्रह के सम्मुख ले गया। श्रील प्रभुपाद, राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करना मुझे स्मरण है। मैं घंटों मूर्ति को देखा करता।
तिरछे नेत्रों वाली वह मूर्ति कितनी सुंदर थी। अभी अभी स्नान किए हुए तरोताजा और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे और राधा रानी जो उनकी बाईं ओर खड़ी थी कुछ छोटी थी। दोनों स्वर्ण निर्मित थे। राधा और गोविंद दोनों एक ही सुंदर टेढ़ी नृत्य भंगिमा में थे। दाहिनी टांग घुटने पर मुड़ी हुई और दाहिना पग बाएं पग के नीचे आगे स्थित था। चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाले दाहिने हाथ को आशीर्वचन की मुद्रा में ऊपर उठाए थी और रेशमी कुर्ते और धोती में सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की हरी पत्तियां पड़ी थी और उन पर चंदन का लेप लगा था। दोनों श्रीवरों के गलों से रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों की कितनी ही माला लटक रही थी जो लगभग उनके चरण कमलों पर पहुंचती थी। तूरी सरी के पुष्प उनके देवी शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने मोती और हीरे से बने उनके कंठमाल चमचमाते रहते थे। राधा रानी के बाजूबंद सोने के थे और वे कृष्ण के साथ दोनों कंधों पर सुनहरे तारों से अलंकृत रेशम की चादरें ओढ़े थे। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुंदर वस्त्रों में सजे रजत वितान के नीचे पुष्पों से आवृत चांदी के सिंहासन पर नृत्य की मुद्रा में विराजमान वे अभय को अत्यंत आकर्षक लगे। हरिसन रोड और उसके इधर उधर का जीवन विस्मृत हो गया। आंगन में पक्षी कलरव करते रहे, दर्शनार्थी आते और जाते रहे, किंतु अभय मौन खड़े रहे। वे परम ईश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहवाहिनी राधा रानी के सुंदर रूपों के अवलोकन में भाव विभोर थे। तब भक्तों के मंत्रोच्चार और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ कीर्तन आरंभ हुआ। अभय और उनके मित्र देखते रहे। पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित की। उनकी धूम तरंगे हवा में उड़ती रही। तब एक प्रज्वलित दीप चढ़ाया गया, फिर एक शंख, एक रुमाल, कुछ पुष्प, एक चामर और एक मोरपंख। अंत में पुजारी ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया और आरती का विधान समाप्त हुआ। अब जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफाइड में बीमार पड़े। परिवार के डॉक्टर बॉस ने मुर्गी का सूप देने को कहा। नहीं, गौरमोहन ने विरोध किया। मैं इसे नहीं देने दूंगा। देना है, नहीं तो वह मर जाएगा। किंतु हम मांस भक्षी नहीं हैं, गौरमोहन ने तर्क किया। हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। चिंता न करें, डॉक्टर बॉस ने कहा। मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार यानी मर्तबार में लाऊंगा। आप केवल। गौरमोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो। अस्तु, डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वह अभय को दिया गया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, यह ठीक नहीं। तब गौरमोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों के हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता, किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना लेते। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वे एक घातक अग्निकांड से बार बार बच गए। वे अपने घर के सामने दिया सलाई के तीलियों से खेल रहे थे। उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनके पैर पर एक दाग रह गया। सन 1900 ईस्वी सन में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला हुआ
फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठापूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उसका सिर मुश्किल से संकीर्तनों के घुटनों तक पहुंचता था, फिर भी वे उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वे अपनी कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का एक कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाएं और भूख के कारण वे कपड़े न कुतरे। फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्च्य विग्रह की पूजा करते। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझाना आवश्यक है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना। श्रील प्रभुपाद, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ता, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलास पूर्वक नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता। पिताजी फूटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी, इसलिए हम दुखी हो। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ हैं। यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहे तो दोनों हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाजार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर से के 1 बजे तक वे पूजा करते। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, किंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग की भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखे। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनसे हमेशा
यही प्रार्थना करते, कृपया करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील एक तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्रम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते और एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था, जिसके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपियन वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वह शराब पीना और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक ताले सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। अब जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ पर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर पर उत्पन्न करते, तीनी तीनी ता, और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बुम बुम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। अभय अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदुलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचोरी मुखी नाम से भी पुकारा करती, क्योंकि उन्हें कचोरियाँ बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियाँ दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते रहते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियाँ पकाते देखना उन्हें पसंद था और वे खोमचे वाले और पड़ोसियों से कचौरी तब तक लेते जाते जब तक वे उनके कुर्ते की भीतर और बाहर की सभी जेबें न भर जाती। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियाँ बनाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था। उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया। पिता ने कहा, नहीं, हमें अब उसके लिए कचौरियाँ बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौरियाँ बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और उसका ध्यान रखते थे कि उसका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौट तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी लाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शाल मंगाकर उसे भेंट करते। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उसके पिताजी मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा, गौर मोहन बोले और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिताजी ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वे रो पड़े और सड़क में पैर पटकने हुए लेट गए।
जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते रहते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतिया और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती थी कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे यह सब करती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रतापूर्वक खड़े रहते। गौर मोहन की बातें ही रजनी को अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहाँ उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता और उनकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहाँ वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। अभय के जन्म पर उनकी माता ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया जब तक कि अभय उसे देखकर यह न गए कि माँ तो गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत में विषय में न पूछे। यदि अभय के प्रश्न न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी न खाती और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण माँ के पास गया और बोले, यह कड़ा निकाल दो। तब माँ ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी। तो अभय रोने लगे, अभी निकालो, अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निगल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेगी। श्रील प्रभुपाद। यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अभय की माँ उन्हें प्रायः गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हार्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पैचिश हो जाती तो माँ गरम पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करते, अपनी हट का प्रदर्शन करते, किंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी और वे उनके मुख में दवा बला डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3-3 सहायकों की जरूरत पड़ती। श्रील प्रभुपाद। जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज तोड़ लेता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ लेता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, अब क्या कर रही है, आप तो बच्चे को मार डालेगी। जब माँ अपने गर्भों से 7वें और 9वें महीने में शाद होत्र करती उस समय अभय उपस्थित रहते। सदा स्नाता वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को जो माँ और
आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती थी और अभय उसे बिना कुछ कहे जो ही त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदते फांदते लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो उन्हें रोक कौन रहा है? वे कहती, यहाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते। कभी कभी निर्भरता जनित अनिष्टा में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे को माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जब माँ को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए वे परवादी के अवसरों पर अपने तलवे रंगती है। अभय ने अपने पैरों के तलवे को लाल रंग से रंग डाला। उनकी माँ ने मना करना चाहा, यह कहते हुए बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूँगा। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा। गौर मोहन ने कहा, यह बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उससे स्कूल जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेट दिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों न हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोकों सुना सकता था। विशेषकर लोग गांवों में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ करते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते। वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते, उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण, महाभारत, भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रायः एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बांग्ला महाभारत के नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतरिणी प्रायः उनका साथ देती। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्च विग्रहों का दर्शन करने जाते। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। अभय ने खिलौने में 2 बंदूकें शामिल थी, चाबी
ऐंठने से चलने वाली एक कार थी, एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती, और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता। कुत्ता डॉक्टर बॉस ने प्राप्त हुआ था, जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उसे उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते, जो धूले के अतिरिक्त कुछ न होती। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय मुग्ध थे। मल्लिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के श्री विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर के आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा, जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जन समूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जाते रहते थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पूरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हो और वे इन स्थानों पर को जा सके। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वे अपनी रथ यात्रा निकाल सके। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गौरमोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाइयां थी। जब वे अभय को कई बढ़इयों की दुकानों पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उनसे पूछा कि बात क्या है। गौरमोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। ओह, मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा, और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। गौरमोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंभे बनाए और उसके ऊपर वितान तान दिया, जो पूरी के बड़े रथों पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसके चालक भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। गौरमोहन रंग ले आए और अभय ने रथ को पूरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट किया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की थी, लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों का क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतरणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। अपनी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोसी की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सके। पूरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते और तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण समयोयुक्त बंगाली भजन की कर राय कमलिनी गाते और बच्चों का मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही है श्रीमती राधा रानी? कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोश कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों को
बड़ों के धार्मिक उत्सव में जो कुछ देखा था उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्च विग्रह को वस्त्राभूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया, घी के दीपक और अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिसन रोड में जुलूस तथा राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्च विग्रह के सामने थोड़ी देर के लिए रुक गया। यह सब तमाशा देखकर गौरमोहन के मित्र उनके पास गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह तो आप एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, यह क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, यह सब केवल बच्चों का खेल है। मित्रों ने व्यंग किया, हाँ, यह सब केवल बच्चों का खेल है। ये ऐसा कहकर आप हम लोगों को उनके आनंद से वंचित कर रहे हैं। अभय भाव विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे रहे। उधर गौरमोहन लगातार 8 दिन धन व्यय करते रहे और रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार करती रही। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का यह उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्साह से उसे मनाते। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्च विग्रह की मांग की। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते, इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य मैं कब होऊंगा? अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की एक छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उसे वे पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वे अर्च विग्रहों को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। अभय और उनकी बहन भवतरणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्च विग्रहों के पक्के भक्त बन गए। वे अपना अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताने लगे। उनकी बहनें और भाई उन पर हंसते, उन्हें यह कहकर चिढ़ाते कि चूंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्च विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। अभय इस बात को रुचिपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वे 7 साल के हो गए हैं। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त वहां अभय को पहले बलात् ले जाया गया था। वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से भी पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्हें हरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मुट्ठीलाल सिलफ्री स्कूल में दाखिल कराया गया। मुट्ठीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था, जिसकी स्थापना सन 1942 में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था। वह 2 मंजिला था और उसके चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवारों में के बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए वे छोटे छोटे समूह में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। स्कूल के हाथ में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते, जब तक कि घंटे की टन टन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को न बुलाती। बच्चे बड़े कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते। तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी की डेस्कों के पीछे बेंचों पर बिठाते, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते। चारों के लिए एक डेस्क थी जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत
करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश देते थे। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी, ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहाँ के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों या कभी कभी दुष्ट ब्राह्मणों, शूरवीर सैनिकों, चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिक त्यागों, सद्गुणों, धार्मिक विवाहों आदि की कथाएं। नित्य स्कूल जाने में अभय और उसके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से। इसमें प्रायः घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी थे और यहाँ तक कि स्थानीय जेब कतरे और सड़क के मोड़ों पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थी। जिस साल हरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। वे श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहते और जब उन्होंने पहली बार ट्राली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें दिवास्पन आने लगा कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर का तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और इसका प्रचलन अधिक नहीं था और केवल संपन्न लोग ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे, लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की थी जिससे उन्हें दौड़ना न पड़े, किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। उन्हें दक्षिण की और डेलहाउसी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहां बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल की पिचकारियां छोड़ते रहते थे। यह स्थान राजभवन के निकट था जहां वाइसरॉय का निवास था, जिसमें अभय दरवाजों से अंदर झांक सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था। इस पार्क में चौरंगी और अंग्रेजों की भव्य इमारतों और वृक्षों की ओर फैला हुआ हरी घास का सुंदर चपटा मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान, फोर्ट विलियम और स्टेडियम। मैदान गंगा के तट पर था जिसका स्थानीय नाम हुगली है। कभी कभी अभय इसके किनारे साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहां उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते जहां गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी और इन सीढ़ियों के ऊपर प्रायः मंदिर स्थित है। एक श्मशान भी था जहां मुर्दे जलाए जाते थे और अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था जो नदी के पार हौड़ा शहर में जाता था। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तिक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया जो एक महान योगी थे और जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ। और वहां उन्हें अनार के साथ फलों की एक शाखा मिली थी। अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़कर लाए हो। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे कहने लगे कि एक बार उन अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वे पल मात्र से योग की शक्ति से द्वारका पहुंच गए थे। बंगाल में निरंतर बढ़ते तथाकथित साधुओं के बारे में गौर मोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित, निर्विशेषवादी, दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गौर मोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था।
अभय देखते थे कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई, जिनमें योगिक शक्तियां भी शामिल थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बक्स में रखा गया और बक्स में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया, लेकिन अभय ने इन चीजों को इतना महत्व नहीं दिया जितना वे पिता द्वारा सिखाए गए अपने भक्तिपरक कार्यकलापों, राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देखते थे। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांतिपूर्वक रहते थे और वे प्रायः एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद तो था, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजों की राजनीतिक चाल लगी। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया था कि यह क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने को उसके मध्य पाया। शिला प्रभुपाद। हरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मल्लिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार था। अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। 100 दंगा शुरू हो गया और उस समय मैं खेलने लग गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं जब घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है यह दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा भोंकते हुए देखा था और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसलिए मैंने सोचा यह वैसा भी कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब मैं हरिसन रोड और हॉलिडे स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तब मैं केवल बच्चा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी सब घबरा कर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा है। वे इतने घबरा गए थे कि सब घर से बाहर आ गए, इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था। जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, वह मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकालकर वह वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु, जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई। अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी। बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या ये समाप्त हो गया? दंगा बंद हो गया? जब अब 15 साल के थे तब उन्हें बेरी रोग हो गया और उनकी माँ को, जो स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोरोफाइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती। अभय शीघ्र अच्छे हो गए और उनकी माँ भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु 1 साल के बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्यों पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भला लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड प्यार मिलने लगा। वे 16 साल के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। हरे कृष्णा। आज का फर्स्ट चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।